से धड़कने पागल, सुन लो क्या बोले सांसों की हलचल। बांसुरी होठों से जो कहे तुम लबों से बोलो ना, तितलियां जो फूलों से कहे हाँ मैं ले आता हूँ। तुम नजर से बोलो ना, हौले से बोलो ना, चुपके से बोलो ना, बोलो ना, हाँ बोलो ये ना, कहाँ चली गई थी? बोलो भी, सेकंड बोलो ना। हैप्पी दिवाली। श्रद्धा, मैं कैसे ले सकता हूँ ये? ऐसे सुन लो क्या थैंक यू। तुम्हें पता है अब्दुल कलाम स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ते थे। बहुत मन था मेरा इसे पढ़ने का। थैंक यू। चाय ठंडी हो जाएगी। Cheers। पता है पिछली दिवाली पे मैंने डिसाइड किया था कि मैं मेडिकल नहीं सिविल सर्विसेज करूंगी। अच्छा, दिवाली पे? मैं एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करती थी। एक दिन एक केस आया, 18 साल की लड़की, नायलॉन की साड़ी, 3rd डिग्री बर्न्स, वही दहेज का चक्कर एज यूजुअल। और हमेशा की तरह FIR पे ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ एक्सीडेंट। मैंने सोचा अगर मेरे पास पावर होती ना, मैं ऐसा कभी नहीं होने दी। Then I thought, क्यों नहीं हो सकती मेरे पास पावर? बिल्कुल हो सकती है। मैं भी बन सकती हूँ डेप्यूटी कलेक्टर। बस मैंने पापा को बताया और पापा कहते फिर चल दिल्ली। बेस्ट जगह से पढ़ाई कर। ये रॉकेट पहचान रहे हैं आप लोग? दिवाली वाला जो आपने चलाया होगा बचपन में, है ना? जब इसमें आग लगाते हैं तो इसमें जो मसाला है उजलता है, बहुत तेज गैसेस नीचे जाती हैं और उन्हीं के रिएक्शन से रॉकेट झूम करके ऊपर चला जाता है। ठीक यही बात यहाँ पर है। ये थोड़े बड़े पैमाने पे है, वो छोटे लेवल पे है। ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इन दोनों रॉकेट्स के बीच में जो टेक्नोलॉजी है वो सेम है, प्रिंसिपल सेम है। और प्रिंसिपल कौन सा है जिसको पता बताइए? कोई भी? अरे इतने सारे लोग हैं। मैं क्या बोलूं, मुझे नहीं आता। जितना आता है बोल दो। श्रद्धा तो मनोज को सिखा रही है रॉकेट साइंस? नहीं सर, सिखा नहीं रही हूँ। ये शर्मा रहा है बोलने से। इंजीनियर है, एरोनॉटिकल इंजीनियर। इसने कलाम साहब की किताब भी पढ़ी है। अच्छा मनोज, तुम इंजीनियर हो? यार मुझे तो ध्यान था कि तुमने हिंदी और हिस्ट्री से BA किया हुआ है। मुझे गलतफहमी हो रही है। BA किया है सर। तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? सर हमारे बीच में कोई गलतफहमी हो गई। ये कौन से एंगल से इंजीनियर दिखता है? दूसरों पे हंसना बहुत आसान है ना? नहीं ऐसे नहीं करते भाई, गलतफहमी हो जाती है लोगों में। क्या हो गया? कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, बैठिए मैं आपको समझाता हूँ। तो न्यूटन बाबा का 3rd लॉ आपको यार मेरे हाथ में किताब थी इंजीनियरिंग की, इसीलिए। SLV के टाइप्स क्या क्या हो गए तो ध्यान रखना है। सबसे पहला जो था श्रद्धा, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। SLV फुल फॉर्म क्या है? बस मौका नहीं मिला। फिर हमने थोड़ा सा उसको नहीं, और ऑगमेंट किया और मौका मिला, बताने की हिम्मत नहीं कर पाया मैं। आशिकी बाहर कर लियो, पहले लेक्चर सुन ले।
तू यहाँ क्या कर रहा है बच्चे अंधेरे में? साहब बुला रहे हैं। ठीक तो है ना? जी साहब बुला रहे हैं अभी। हाँ। क्या है ये? पैसे हैं, कौन से पैसे? रद्दी के पैसे। अच्छा, सिर्फ 4800? पिछले साल तो 6200 की गई थी। 400 किलो रद्दी थी, 12 रुपए के हिसाब से 4800 ही तो हुए। 1400 रख लीजिए में। हुकुम जी, जो हिसाब था वो सीधा सीधा आपको दे दिया मैंने। देख रहा है हरिराम, कितने आराम से झूठ बोल रहा है। अभी से ये हाल है इसका। आईपीएस बन गया तो पूरे देश को लूट लेगा ये साला चोर की औलाद। पापा को चोर बोला ना। चोर नहीं है हम। मनोज ने लाइब्रेरी छोड़ दी, क्लास भी आना छोड़ दिया। अड़ियल साला। और उसे ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा कहां? मलकागंज, गली नंबर 6, प्लॉट नंबर 72। लोहे की 7 सीढ़ियां और ऊपर एक पुराना टूटा हुआ नीला दरवाजा। कैसे भैया? तुझे यहाँ पे रह रहा है क्या? पता चली तू लड़ झगड़ के लाइब्रेरी में छोड़ के आ गया है? हालत बना रखी है तूने। आपको मिलके बहुत अच्छा लगा भैया। भाई मुझसे नहीं, श्रद्धा से जाके मिल ले। मसूरी जा रही हूँ अपने प्रीलिम्स के लिए। भाई सॉरी बोल ले उससे। अब तो मेंस क्लियर करके ही सॉरी बोलूंगा। और कैसे करेगा मेंस क्लियर है? इतनी आवाज में पड़ेगा कैसे? ऐसे यार अड़ियल मत बन भाई। घर चल, घर में पढ़ाई कर ले वरना आ जाएगा जीरो पे। फिर क्या मुझे दिखाएगा श्रद्धा को? सब ठीक ही तो है भैया। गांव में सबके सब पता है तुझसे कितनी आस लगाए बैठे हुए हैं। उनका क्या? ये जो समय है ना बॉस तेरा, ये अभी पढ़ने का है मन लगा के, ये सब काम करने का नहीं है। अजय कहाँ रह रहा है यहाँ पे? मैं बोलता रहा तुझे तो, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं था। मुझे पूरा विश्वास था कि वो वापस जीरो पे आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर में उसको लिखते देख अंग्रेजी मीडियम वाले भी घबरा गए। और कैसा था पेपर? जबरदस्त नवल भाई, इंग्लिश का निपट गया, बाकी सब तो कर ही लूंगा। इस बार इंटरव्यू का कॉल पक्का है। कंग्रेट्स। किस्मत देखो मेरी, जाना पहचाना टॉपिक आ गया ऐसे के लिए। कौन सा? टेररिज्म वाला। मैंने अपनी क्लास में ना बहुत अच्छे से लिखा था हिंदी में, उसी को इंग्लिश में चेप दिया मैंने। टेररिज्म पे कौन सा क्वेश्चन था? अरे क्वेश्चन नहीं नवल भाई, ऐसे दूसरे पेज पे देखो ना आप, पूरी डिटेल में लिखा मैंने सब कुछ। रीजन, इम्पैक्ट, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, डिफरेंस इन पंजाब टेररिज्म, कश्मीरी टेररिज्म, नक्सलिज्म, सेपरेटिज्म इन। हाँ समझ गया कहाँ है, लेकिन अरे नवल भाई ये देखो ना दूसरे पेज पे पहला क्वेश्चन। यार तो इंग्लिश पढ़ना सीख ले, आईएएस के घंटा बनेगा। क्या लिखा है ये टेररिज्म इन इंडिया नहीं है, टूरिज्म इन इंडिया है। TOURISM, टूरिज्म। हाँ इसी में देख ले, बदल थोड़ी जाएगा। फेल हो गया तू, क्वालिफाइंग पेपर था तेरा। गया तेरा दूसरा साल भी गया। क्या बोल रहा? कॉल आएगा इंटरव्यू का। उस दिन के बाद मनोज किसी को कहीं नजर नहीं आया। मैं उसे ढूंढता रहा। फिर एक दिन पता चला कि वो शहर छोड़ के कहीं चला गया है।
अच्छा। नमस्ते। नमस्ते जी। श्रद्धा से मिलना है। आप कौन? मैं मनोज, उनका दोस्त, दिल्ली से। पर उनकी बुआ के घर शादी है, सब लोग वहां गए। अच्छा, वहां का एड्रेस मिल सकता है? एड्रेस या फोन नंबर? आप अंदर आइए, आइए आइए। जी, किशन बोल रहा हूँ। वो श्रद्धा दीदी के लिए कोई आया है। जी। श्रद्धा दीदी, दिल्ली से आपका दोस्त आया है। जी, बात करिए। हेलो श्रद्धा। मनोज, तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? अरे तुम्ही ने तो बताया था, भूल गई? कंपनी गार्डन 50 कदम ऊपर। मेरे घर क्यों आए हो? मैं पानी लेके आता। तुम्हें सॉरी बोलने 5 मिनट के लिए मिल सकती हो प्लीज? तुम्हारे मेंस का क्या हुआ? क्वालिफाइंग पेपर में फेल हो गया। कैसे? टूरिज्म की जगह टेररिज्म पे ऐसे लिख दिया। मनोज, ऐसा क्यों किया? मुझे लगा तुम खुश हो जाओगी जान के कि मेरा इंग्लिश का पेपर अच्छा हो गया है। उसी जल्दबाजी में दूसरी बार चेक नहीं किया। और दोबारा पढ़ाई शुरू करने की जगह तुम मसूरी मेरे घर आ गए। हाँ, वो कुछ कहना था तुमसे। क्या कहना है? बोलो आप। श्रद्धा, आई लव यू। क्या? हाँ, बस तुम भी बोल दो अब। क्या बोल दूं मनोज? वही, आई लव यू। फिर मैं तुम्हारे लिए दुनिया उलट पुलट कर दूंगा श्रद्धा। प्लीज किशन को फोन दो। हाँ? वो तो अंदर गए हैं। बुलाओ उन्हें। श्रद्धा, लेकिन पानी। जी दीदी। हाँ, ठीक है। दीदी कह रही हैं आप दिल्ली वापस जाइए।
मनोज, मेरी जान, बढ़िया लग रहा है यार। कहाँ था इतने दिनों से? दिल्ली। अच्छा हुआ तू आ गया। क्या हुआ? रजनी, भैया कितने दिन बाद आए हो भैया? पापा कैसे हैं? ठीक है, चिट्ठी आई थी। इतनी बड़ी हो गई तू। तो छोड़ी थोड़ा ना रहूंगी। माँ कहाँ है? माँ शाम को आएगी। क्यों? जो गैया भेजी थी ना, हाँ। उसी को चराने ले जाती है रोज। और कमलेश? कमलेश भैया अब जौहरा में रहते हैं, बस वही दिहाड़ी पे काम करते हैं। अच्छा भैया, आप डीएसपी बन गए? दादी कहाँ है? दादी कहाँ है? ए, दादी कहाँ है? बताया क्यों नहीं मुझे? दादी ने मना की थी। बताया क्यों नहीं? तेरे पापा को भी नहीं बताई। क्यों लेकिन? दादी ने मना करी थी, कहती थी दोनों बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, बेकार में परेशान मत करो। कहती थी मनोज आगो तो वर्दी पहन के ही आगो। ए, ए रजनी, मम्मी, तिल दे बेटा। खाना बना रही हो? खाना ये बड़ा यहाँ आजा। यहाँ सब बढ़िया चल रहा है। कमलेश को अच्छी मजदूरी मिल रही है। अपनी जो गैया बिछ गई थी ना, अब उन्हीं की सेवा कर रही हूँ। मुझे बड़ा सुख मिलता है। रजनी पूरा घर संभाल लेते, मैं कुछ काम ही ना करने देती। पैसन की भी मुझे कचो तकलीफ ना। कितना झूठ बोलेगी माँ? बस कर। तू अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आगो न रे लल्ला।
पढ़ाई के साथ साथ मनोज ने घर का बोझ भी उठा लिया। वो दिन भर आटा चक्की में काम करता और रात भर पढ़ाई। अरे भैया आप देखो तो सही कौन आया है। कौन? अच्छा बाबू जी हम चलते हैं, सवेरे नाश्ता लेके आना, ठीक है? पापा अब बैठो आप। पापा आइए बैठे। पानी। अब दिल्ली कैसे? तुम्हें लेने आया हूं। चल, ये किस नरक में रह रहे हो तो वापस घर चलते हैं। बीजों की काला बाजारी में बहुत कमाई है बेटा, अच्छा पैसा कमाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा? मेरी मां मर गई तो मुझे पता भी ना चला। मैं अपनी ही लड़ाई में लगा रहा। सोचा बेईमानी के खिलाफ डट के खड़े रहो तो आखिर में जीत सच्चाई की ही होगी। मेरी मां ठीक कहती है, मूर्ख हूं मैं। सच्चाई के चक्कर में मैंने अपना घर बर्बाद कर दो। सोच लिया बेटा, वापिस घर चलते हैं। चौहान के पैर पकड़ लूंगा, जिस फाइल में बोलेगा वो साइन करूंगा। नहीं चले मुनो बाद अपना बोरिया में सब बोलेंगे ये ईमानदारी की लड़ाई सब बेकार। इतनी भी बेकार ना है। बेकार है। हम जैसे लोग कभी ना जीत पाएंगे इनसे। लेकिन हार भी तो नहीं मानेंगे ना पापा। आप भूल गए। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं। मैं खाता हूं। ठीक हो जाएगा पापा। सब ठीक हो जाएगा। पानी था पापा। आप घर की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं संभालूंगा। आप लड़िए, बस मैं हूं आपके साथ। ये लीजिए। उस दिन के बाद मनोज ने अपने दिन रात एक कर दिए। रोज 15 घंटे आटा पीसता, 6 घंटे पढ़ाई करता और सिर्फ 3 घंटे सोता। और ऐसे करते करते एक दिन बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास का नाम तो आपने सुना ही होगा। पूरे 1000 साल के हिंदी साहित्य में अगर मुझे कोई एक कवि ढूंढना हो, ना डरा किसी से, ना किसी की धौंस सही,
किसी को नहीं छोड़ा, राजा हो, पंडा हो, मुल्ला हो, सबके परखच्चे उड़ा दिए, उसका नाम है कबीरदास। इतना बड़ा क्रांतिकारी, इतना बड़ा फोन किया था मुझे, पूरे हिंदुस्तान तेरे बारे में पूछ रही थी, बताया क्यों नहीं मुझे? तो इनसे सीखिए, भूल गया हूँ यार, रखी होगी। अरे श्रद्धा, आइए बैठिए, आप लोग वहाँ हो जाइए थोड़ा सा। कैसा रहा प्रोग्राम साहब का? बहुत अच्छा बढ़िया सर, रहा, जी। बहुत बढ़िया। बैठिए बैठिए बैठिए। अभी हम कबीर के बारे में पढ़ रहे हैं, आप भी सुनिए। पीना बंद करे, समझा? 1000 साल के हिंदी साहित्य के इतिहास। बाप बन बन मेरा, समझा? हाँ श्रद्धा, मनोज किधर है? बैठे हुए हैं अंदर, जाओ मिल जाओ। हाय मनोज, हाय। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आई एम सॉरी मनोज। अरे कोई बात नहीं। नहीं, मुझे तुमसे ऐसे खराब तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम अचानक मेरे घर आ गए, मैं समझ ही नहीं पाई मैं कैसे। मैंने वापस फ़ोन किया था, मैंने 1 मिनट में वापस फ़ोन किया था, लेकिन तुम जा चुके थे तक। आई एम रियली सॉरी मनोज, आई वॉज वेरी रूड टू यू दैट डे। मेरी गलती। थैंक यू फॉर बीइंग रूड। प्यार मोहब्बत का टाइम ही कहाँ है, बस पढ़ाई पे फोकस करना है। बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरी, बहुत। जो बताया पांडे ने, क्या? सब कुछ तुम्हारे घर के बारे में, तुम्हारे पापा के बारे में, तुम्हारी दादी के बारे में। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। मनोज, हम कहीं चल के बैठ के बात कर सकते हैं क्या थोड़ी? अपने प्रीलिम्स के बाद मिलूं? लेकिन वो तो 2 महीने के। ऑल द बेस्ट मनोज। थैंक यू। अगले कई महीने श्रद्धा मनोज से नहीं मिल पाई। वो दिन रात अपनी आटा चक्की में पिसता रहा। और फिर आया रिजल्ट का दिन। मैं तीसरी बार भी फेल हो गया था। अरे बाबा जी, कर रहा हूँ, मेहनत तो कर रहा हूँ मैं मेहनत तो कर ही रहा हूँ पापा जी। हाँ, तो नाचू क्या? नहीं पापा जी, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास लास्ट अटेम्प्ट है, मैं कर लूँगा। सॉरी पांडे, मनोज फोन पे बात कर रहा हूँ यार। मनोज किधर है? होगा कहीं, तुझे क्या मालूम? अरे उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तो मैं रिजल्ट भी देखने नहीं आया। किधर है? रुक जाओ।